Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट्स का हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन इंक्लूडेड इन योर बुक सुपर मैथ स्टार 7.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज 7.4. तो क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो. ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर यूजफुल लग रहा है, आपको समझ आ रही है तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4. फर्स्ट सम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इज सम नंबर सेकेंड. ठीक है, सेकेंड सम से स्टार्ट है आपका सिलेबस. तो सेकेंड है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू. अच्छा, इससे पहले थोड़े से फॉर्मूलाज लिख लो. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100. ठीक है, पी प्रिंसिपल, आर इज रेट, टी इज टाइम. अमाउंट क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. जब आप बैंक में जाते हैं, जब आपके पेरेंट्स बैंक में जाते हैं, कुछ अमाउंट वहां पे डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, तो बैंक आपको उस अमाउंट पे कुछ इंटरेस्ट देता है. ठीक है, कि 6 महीने बाद या साल बाद आपका जो मनी है बैंक में वो इंक्रीज होता है ना कुछ. तो जो कुछ इंक्रीज हुआ है, जो आपका अमाउंट इंक्रीज हुआ है, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. और अगर आपने सपोज करो 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाया, 1 साल बाद आप निकलवाने जाते हो, आपको 100 रुपीज उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है. तो आपको टोटल कितने पैसे मिलेंगे? 1000 + 100, ये बन गए 1100. तो 1100 क्या हुआ फिर आपका अमाउंट. ठीक है, आपके प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जो 100 मिला वो ऐड हो गया और आपको टोटल मिले 1100. दैट इज कॉल्ड द अमाउंट. ठीक है, विच यू विल गेट फ्रॉम द बैंक आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर. ठीक है, जितना भी आपको टाइम दिया गया है, तो कितना रेट मिल रहा है, कितना टाइम दिया है कि कितनी टाइम बाद आपको ये अमाउंट मिलेगा, तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट. ये अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाया था, ये आपको इंटरेस्ट दिया बैंक ने, और दोनों को प्लस कर दोगे, टोटल अमाउंट आपको ये मिलेगा. और दिस इज कॉल्ड अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, ये मेन फॉर्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे. तो देखो सम नंबर सेकेंड, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू. अमाउंट टू मीन्स आपको अमाउंट दे दिया है 2832 रुपीज. व्हाट सम ऑफ मनी, फाइंड क्या करना है आपने? प्रिंसिपल. प्रिंसिपल फाइंड करना है. ठीक है, अमाउंट पहले दे दिया आपको, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है. रेट इज गिवन 9 1/2%, that is 2 9s are 18 and 1 19/2% per annum. Time is given 5 years. Time is given 5 years. अच्छा, आपको अमाउंट दे दिया है, तो आप सपोज करो प्रिंसिपल फाइंड करना है ना. लेट द प्रिंसिपल इज, अब सपोज कर लो प्रिंसिपल है x रुपीज. ठीक है, सपोज कर लो प्रिंसिपल है x रुपीज. x रुपीज आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100. यही होता है ना, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100. तो इसमें अगर वैल्यूज पुट करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? प्रिंसिपल है एक्स. ठीक है, एक्स ही लिया. रेट इज 19/2. टाइम इज 5 years. ओवर 100, तो ओवर 100 तो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, 2 के साथ. ओके, कटिंग कर दो 5 के टेबल से. 5 1s are 5 एंड 20 आ गया यहाँ पे. ये आ गया 19 × x इज 19x ओवर 22s are 40. ये क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट. तो अभी मैंने आपको बताया कि अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट.
ठीक है, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो तो आपको वो वाला अमाउंट बैंक देती है बाद में। अमाउंट आपको गिवन है 2832, ठीक है, अमाउंट इज गिवन 2832 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है x रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 19x/40, ये तो निकाल लिया हमने। अच्छा x और 1 लिख सकते हो इसे, एलसीएम लो 40 आएगा, 40 डिवाइडेड बाय 1 40, 40 मल्टीप्लाई x इज 40x प्लस 40 डिवाइडेड बाय 41, 1 मल्टीप्लाई 19x इज 19x, ये इक्वल है 2832 के, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हो ना। अब करो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 40 को कर दो इसके साथ, 1 को कर दो इसके साथ, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 40 को करोगे 2832 के साथ इज इक्वल टू 40x प्लस 19x, क्या आएगा टोटल 59x, ऐड कर दिया, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा, चलो इसे एज इट इज रहने दो, ये 59 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो ये 59 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इसे 59 को लेफ्ट पे ले जाऊं तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, ठीक है, डिवाइड होगा ना, 59 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, नेक्स्ट स्टेप लिखना है आपने, 59 को आपने डिवाइड कर दिया, तो बच्चे 2832 को 40 से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको 59 से डिवाइड करना, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1920 रुपीज, रुपीज मतलब लिखो यहाँ पे 1920, x क्या था प्रिंसिपल लिया था ना हमने, तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्या आ गया 1920 रुपीज, ठीक है। 2832 को 40 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आए उसको 59 से करो डिवाइड, तो आपका 1920 आंसर आ जाएगा, इट विल बी योर प्रिंसिपल। ये था आपका सेकंड सम। नेक्स्ट इज सेवंथ, डायरेक्ट सेवंथ पे चले गए, सेंटर में छोड़ दिए सारे, डायरेक्ट जा रहे हैं सेवंथ पे। सेवंथ की स्टेटमेंट है आपकी, इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो पूछा क्या है, कितने टाइम में, टाइम पूछा है आपको, कितने टाइम में जो आपने आपकी मनी है जो अपने बैंक में डिपॉजिट करवाई है वो डबल हो जाएगी, कि अगर आपने 500 करवाया डिपॉजिट तो 1000 हो जाए, अगर 1000 करवाया तो 2000 हो जाए, मतलब डबल हो जाए। मतलब क्या है, अगर प्रिंसिपल x है, सपोज करो लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू x रुपीज, तो अमाउंट क्या मिले आपको 2x मिले, डबल हो जाए, यही मतलब हुआ ना, कि अगर आपने 1000 करवाया तो 2000 मिले, अगर आपने 10,000 करवाया तो 20,000 मिले। तो अगर मैं कहूं कि मैंने x रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं तो मुझे डबल मिले, 2x मिले, ठीक है, इफ प्रिंसिपल इज x रुपीज अमाउंट विल बी 2x रुपीज। टाइम निकालना है, रेट आपको दिया है, रेट क्या दिया है 10%। अच्छा टाइम निकालना है कितने सालों में जो आपका अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। अच्छा आपको पता है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है। अमाउंट 2x है, प्रिंसिपल x है, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2x, ये x हो गया माइनस, लेफ्ट पे गया तो x आ गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया x। मतलब अगर आपने 1000 रुपीज करवाए थे डिपॉजिट तो आपको 2000 मिलने, डबल मिलने हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि 1000 उसमें एक्स्ट्रा पड़े, तो वो एक्स्ट्रा क्या है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इक्वल ही आ रहे हैं, तभी तो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। आपको इंटरेस्ट भी उतना ही मिल रहा है जितना आपका प्रिंसिपल था, तो ही अमाउंट डबल होगा ना, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया x। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, यही होता है। सिंपल इंटरेस्ट आ गया x,
x इज इक्वल टू प्रिंसिपल है x, प्रिंसिपल भी x है, रेट इज 10, टाइम आपने फाइंड करना है ओवर 100, राइट। 0 से 0 कैंसिल हो रही है, इसके नीचे 1 लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म सारी 1 के साथ तो सेम ही रहेगी, 10 मल्टीप्लाई x 10x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई t, ये तो 1 है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये जो x है मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम के साथ, तो अगर मैं इसे लेफ्ट पे ले जाऊं तो यहाँ मल्टीप्लाई वाली टर्म इधर जाके हो जाएगी डिवाइड, तो ये x हो गया डिवाइड, x से x कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया अपना 10 ईयर्स, कितना आया 10 ईयर्स, 10 सालों बाद आपका प्रिंसिपल जो है वो डबल हो रहा है, डबल होके आपको अमाउंट मिल रहा है। मतलब अगर आप 10,000 रुपए बैंक में करवा रहे हो तो 10 साल बाद आपको 10 के 20 मिल रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ये था आपका 7th। नेक्स्ट इज 9th, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट है, किसमें फायदा हो रहा है आपको। केस 1 लिख लो यहाँ पे लिख लो केस 2। केस 1 में क्या है, प्रिंसिपल है आपका 5,000 रुपीज आप डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक में, टाइम है 10 ईयर्स, 10 साल के लिए, रेट कितना 5% रेट पे, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो पहले, पी आर टी ओवर 100, ये आ गया 5,000 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100, 2 जीरो कट हो गई, इट विल बी 2500 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना इसके लिए 2500। अब केस सेकंड पे आ जाओ, प्रिंसिपल इज 5500, टाइम इज 8 ईयर्स, रेट इज 6%, इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालो, पी आर टी ओवर 100, ये आ गया प्रिंसिपल 5500, रेट इज 6, टाइम इज 8 ओवर 100, 20 कैंसिल हो गई, 55 को 8 6 48, 55 को किया 48 से मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 2640 रुपीज। अब देखो, फर्स्ट केस में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक की तरफ से 2500 रुपीज, सेकेंड केस में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 2640 रुपीज, तो फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है, जहां से आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर बिकॉज इट गिव्स मोर इंटरेस्ट, ठीक है, ये लिखना बाद में, सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर, यही पूछा ना आपको, बस यही लिख देना कि सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ लास्ट सम इज 10th, विवेक बोरोड रुपीज 30,000 फ्रॉम अ बैंक, विवेक ने 30,000 रुपीज बैंक से उधार लिए हैं, प्रिंसिपल हो गया 30,000, रेट कितना 9%, कितने टाइम के लिए लिए 4 साल के लिए, तो पहले पहले तो निकालो कि उसको इंटरेस्ट कितना पड़ा, कितना अमाउंट उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बैंक को, इंटरेस्ट उसे पड़ा पी आर टी ओवर 100, ये बन गया 30,000 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100, 2 जीरोस कैंसिल, 9 4 जार 36, 36 मल्टीप्लाई 300, ये आ जाएगा 10800 रुपीज। जब बैंक को वापस करेगा ना तो 10,800 रुपीज ज्यादा देने पड़ेंगे उसे बैंक को एज अ सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि उसने बैंक से लिया है, उधार लिया है, लोन लिया है।
तो बैंक को वो देगा कितने पैसे, तो उसका अमाउंट कितना बन गया, कितने पैसे बैंक को देगा वो, 30,000 प्लस 10800। ये अमाउंट साथ में ऐड करके वो बैंक को देगा कितने पैसे, 44,400 रुपीज उसे बैंक को देने पड़ेंगे। ठीक है, 4 साल बाद। तो ये अमाउंट उसे बैंक को देना पड़ेगा। आगे उसने बोला है, ही लेंट दिस सम ऑफ मनी टू तनुज एट 12%। ये जो पैसे हैं ना उसने तनुज को दे दिए 12% रेट पे। ठीक है, ये 4400 नहीं बना, मैंने ऐड गलत कर दिया ना, ये बना 00804, है ना, इतना बना। अच्छा, ये जो पैसे हैं ना उसने, ये टोटल पैसे नहीं, ये वाले नहीं, ही लैंड दिस मनी टू तनुज एट 12%। अच्छा, बैंक से उसने लिए थे 30,000, तो उसे तो बैंक को देने पड़ेंगे 4 साल बाद इतने पैसे। ये वाले वो पैसे हैं विवेक गेव टू बैंक। ये पैसे कौन से हैं, विवेक गेव विल, यहाँ पे लिखो विवेक विल गिव टू बैंक। ठीक है, ये विवेक देगा बैंक को 4 साल बाद ये वाला अमाउंट। लेकिन उसने क्या किया, वो तो चालाक था, उसने क्या किया, बैंक से 30,000 लिए और वही 30,000 उसने तनुज को दे दिए। क्या किया उसने, वो पैसा बैंक से लेके तनुज को दे दिया। और तनुज के लिए यहाँ पे लिखो फॉर तनुज, तनुज के लिए प्रिंसिपल तो सेम है क्योंकि विवेक ने सेम पैसे दिए ना तनुज को, प्रिंसिपल तो सेम है। उसने लिया तनुज से रेट कितना लिया, 12%। ठीक है, और फॉर द सेम पीरियड, टाइम सेम है, 4 साल। ठीक है, देखो समझो सम है क्या आपकी प्रॉब्लम, कि विवेक ने 30,000 रुपीज बैंक से लिए उसने 9% रेट और 4 साल के लिए। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट लेगा बैंक, बैंक किससे लेगा, विवेक से। तो अकॉर्डिंग टू बैंक विवेक देगा 10,800 रुपीज एक्स्ट्रा बैंक को, विवेक को देने पड़ेंगे 40,800 रुपीज बैंक को 4 साल बाद। लेकिन उसने दिए नहीं अभी, उसने क्या किया, वो जो पैसे लिए थे ना बैंक से, वो उसने किसी और लड़के तनुज को दे दिए। रेट उसने ज्यादा लगा दिया 12% का, बैंक ने उसे 9% का लगाया था, लेकिन उसने तनुज को लगा दिया 12% का। रेट का मतलब पता क्या होता है, कि जैसे बैंक 9% रेट लगा रहा है ना, कि 100, अगर आप 100 रुपीज बैंक से ले रहे हो तो बैंक आपको 9 रुपीज कह रहा है कि हमें एक्स्ट्रा चाहिए बाद में, कि हमें 109 चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने अपने फ्रेंड को पैसे दिए और उसने बोला कि मुझे 100 के पीछे 12 रुपीज, अगर मैं 100 रुपीज दूंगा ना तो मैं 112 रुपीज लूंगा तुझे तुझसे 4 साल बाद। तो बैंक तो 109 रुपीज ले रहा था, लेकिन वो तनुज से 112 रुपीज ले रहा है। ठीक है, तो उसे फायदा फायदा है ना, बैंक से पैसे लिए 9% पे, अपने फ्रेंड को दे दिए 12% पे, तो टाइम तो सेम है। तो अब फॉर तनुज सिंपल इंटरेस्ट, तनुज कितना सिंपल इंटरेस्ट देगा विवेक को, क्योंकि तनुज ने तो विवेक से लिए हैं, तो तनुज विवेक को कितना सिंपल इंटरेस्ट देगा, पी आर, उसके लिए R12 है, टी सेम है, ओवर 100। ये आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 300। ठीक है, 12 फोर जा 48 मल्टीप्लाई 300, तो ये आ गया 44400। तनुज को कितने पैसे देने पड़ेंगे 4 साल बाद, विवेक को। ठीक है, तनुज देगा 4 साल बाद विवेक को इतने पैसे, लेकिन विवेक देगा बैंक को इतने पैसे।
तो विवेक को तो फायदा ही हो रहा है। विवेक ने किया क्या है, बैंक से पैसे लेके बस तनुज को दे दिए ज्यादा रेट पे। तो बैंक को देने हैं उसे 40,800, लेकिन तनुज दे रहा है उसे 44,400। तो विवेक को क्या फायदा हुआ, वही तो निकालना है। हाउ मच डिड विवेक गेन इन द ट्रांजैक्शन? विवेक को क्या फायदा हुआ? विवेक गेन इज इक्वल टू, कितना फायदा हुआ उसे? उसने तनुज से ले लिए इतने पैसे, बैंक को दे दिए उतने इतने पैसे, तनुज से ले लिए इतने, बैंक को दे दिए इतने, दोनों को माइनस कर दो, तो 3600 का तो उसे फायदा हो गया। 3600 डाले उसने अपनी जेब में। ठीक है, तो ये था आपका 10th सम। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 7.4 भी कंप्लीट है। तो मेरे ख्याल से जो चैप्टर ही कंप्लीट है, कि है कोई और एक्सरसाइज इसकी? हाँ, कंप्लीट है आपका परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। चैप्टर कंप्लीट है। मेरे ख्याल से आपके एक या दो चैप्टर बचे हैं, और वो कर लेंगे धीरे धीरे वो भी। आप देन परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो बच्चों। लव यू ऑल।